सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया सज्जनों का जहां स्वागत करता हूं जम्मू में। जैसे कि आपको पता ही है कि कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है, वाक़या जो है वो हुआ श्रीनगर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, हीरपुरा गांव के अंदर। हीरपुरा गांव के सरपंच जो है एजाज़ साहब, उनको शहीद किया गया। और दूसरा वाक़या अनंतनाग में जो टूरिस्ट के ऊपर भी एक जो है अटैक किया गया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट जी हमारे साथी, हम लोग मजम्मत करते हैं इन अटैक्स की, और खुसूसन तौर पे जो सरपंच की किलिंग हुई है इस चीज़ की हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और हम ऊपर वाले से, खुदा से ये दुआ भी करते हैं, उस परवरदिगार से ये दुआ भी करते हैं कि उसको अपने चरणों में जगह दे, उसको जन्नत बख्शे, क्योंकि उसने डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए शहादत दी है। और मैं आप तमाम मीडिया के साथियों को इस शहादत की जो मेन वजह रही है उस पर मैं गौर डालना चाहूँगा। मेन वजह इसकी ये रही कि कश्मीर के अंदर श्रीनगर लोकसभा सीट के ऊपर जो वोट परसेंटेज बढ़ी, वो उसकी एक बहुत बड़ी मेन वजह है। क्योंकि श्रीनगर के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले 30 से 40 सालों में जो है, आप वोट परसेंटेज अगर आप देखें पहले की, तो वो आपको दिखेगी कि 15%, 16, 17, 18, 7%, 6% यही वोट परसेंटेज जो है वो रही। लेकिन इस बार 36% से ऊपर वोट परसेंटेज जाने का मतलब ये है, जी आप मत सोचिए तमाम जो मीडिया हब्स हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो डिबेट पे उनके पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि ये हमारा काम किया हुआ है। नहीं, ये मैं तमाम मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये अगर वोट परसेंटेज बढ़ी है तो ये पंचों के काम काज के पीछे और उनकी मेहनत के पीछे, उनकी कुर्बानियों के पीछे बढ़ी है। उसका मैं लॉजिकली आपको ये बात बताना चाहता हूँ। पिछले 70 साल में जो डेवलपमेंट्स नहीं हुई, वो डेवलपमेंट चाहे साउथ कश्मीर हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे जम्मू के इलाके हों, जहाँ जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पंचों सरपंचों की बदौलत हुई है, पंचों सरपंचों की मेहनत से हुई है। और 30 से ज़्यादा पंचों सरपंचों ने कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए। ये उसके लिए ये डेवलपमेंट हुई है, लोगों ने डेवलपमेंट करवाई है। उस डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा एक योगदान जो है वो हमारे पंचों सरपंचों का रहा है। इसीलिए पंचों सरपंचों को टारगेट किया जाता है कि ये लोग डेवलपमेंट करवाते हैं और लोगों को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम भी हमारे पंच सरपंच कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि आज भी उनकी रैलीज जो हैं भारतवर्ष में जो है अलग अलग जगहों पे हो रही हैं। ज़रूर हमारे सरपंचों के बारे में, इस किलिंग के बारे में प्रधानमंत्री जी को भी जवाब जो है वो देना चाहिए, बात करनी चाहिए कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, क्यों किलिंग जो है वो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर ईमानदाराना तरीके से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो काम कर रहा है, इसका मतलब उसी को मारा जाएगा, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। और जो लीडर हमारे, जो टूरिस्ट लीडर जिनको हम कहते हैं, जो हवाई जहाज़ों में जाकर कश्मीर के अंदर प्रचार कर रहे हैं, जिनके आगे पीछे जैमर, जिनके आगे पीछे आर्मी की 4-4 गाड़ियाँ, सीआरपी की 4-4 गाड़ियाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी और उनके साथ एसओजी और तमाम किस्म की सिक्योरिटी जो है वो 4-4 लेवल की सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। और हमारा सरपंच जो है जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं कहता हूँ शेर तो हमारा सरपंच है, शेर दिल तो हमारा पंच है कि जो गांव में एक कोने में रहकर अकेले घर में बैठकर वो जो है वो काम कर रहा है और उसी बंदे को जो है वो टारगेट
किया जा रहा है, क्योंकि वो साफ टारगेट है। इसलिए मैं सिक्योरिटी एजेंसी से भी कहना चाहता हूं कि जब आप इन तमाम बड़े लीडरों को सिक्योरिटी देते हो तो क्या रातों रात आपके पास वेरिफिकेशनें हो जाती हैं, रातों रात इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है होम मिनिस्ट्री दे देती है। लेकिन जब हमारे पंचों सरपंचों की बात आती है तो सिक्योरिटी की जो है सीआईडी की रिपोर्ट नहीं आई जी, हमारे पास एसबीआई की रिपोर्ट नहीं आई जी, हमारे पास रा की रिपोर्ट नहीं आई जी, हमारे पास इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट नहीं आई जी, हमारे पास आईबी की रिपोर्ट नहीं आई जी। ये कितने लीडर इस वक्त जो जहाज़ों में घूम रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिनके साथ 200 लोग सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है, क्या उनकी रिपोर्टें रातों रात आ जाती हैं? तो क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को कायम करने के लिए जो शहादत हमारे पंचों सरपंचों ने दी है, अगर कोई भी पंच सरपंच अगर इस चीज़ की मांग करता है कि हमारी प्रोटेक्शन की जाए, उसको फौरी तौर पे उसी तर्ज पे सिक्योरिटी दी जाए जैसे आप जहाज़ों में बैठे हुए लोगों को सिक्योरिटी करते हैं, क्योंकि जान जो है हर एक हिंदुस्तानी की एक बराबर है। ये नहीं है कि आप कंगना रावत को जो है 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी दे दें, आप दूसरे लीडरों को जो है जिन्होंने आज अपनी पराई पार्टी बनाई उनको Z+ सिक्योरिटी दे दें, लेकिन हमारे पंच सरपंच जो पिछले 15 सालों से शहादत दे रहे हैं उनको आप जो है मिलिटेंटों के हवाले कर दें, जाओ कि जनाब आप पंचों सरपंचों को टारगेट करो। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस चीज़ का जवाब जो है प्रधानमंत्री जी को भी देना होगा और होम मिनिस्टर साहब को भी देना होगा।